नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएसके टॉक्स। 19 अगस्त 2020 यानी कुछ दिन पहले की ही बात है। उस दिन सुप्रीम कोर्ट ने सुशांत के लिए सीबीआई को हरी झंडी दे दी थी। महाराष्ट्र सरकार, रिया के वकील, सबकी सुप्रीम कोर्ट में बड़ी किरकिरी हुई थी। उस दिन बिहार डीजीपी ने एक स्टेटमेंट दिया था कि रिया की क्या औकात है जो बिहार के मुख्यमंत्री के ऊपर कुछ बोल सके। रिया की क्या औकात, ये जो औकात वर्ड था ना, बिहार डीजीपी जो गुप्तेश्वर पांडे जी हैं उनके मुंह से ये औकात शब्द निकला था रिया के अगेंस्ट। सब मतलब जितने फेमिनिस्ट लॉबी है ना, उन सब ने ये वर्ड पकड़ लिया था और गुप्तेश्वर पांडे जी को खूब ट्रोल किया, खूब वो सब किया। उसके बाद उन्होंने माफ़ी मांगी कि उनका उस वर्ड को यूज़ करने का वो इंटेंशन नहीं था जो ये लोग समझ रहे हैं। टीएमसी की एक लीडर है महुआ मोत्रा, उन्होंने तो डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे को बड़े कड़े शब्दों में बोला कि उनको महिलाओं से बात करने की तमीज सीखनी चाहिए और सोशल मीडिया पे बड़ा ट्रोल हुए थे पांडे जी। क्यों? क्योंकि उन्होंने औकात वर्ड यूज करा था। लेकिन आज जब शिवसेना के संजय राउत जी ने हरामखोर वर्ड यूज किया है तो सब चुप है। मुझे लगता है इसी व्यक्ति को उसके बाप को यहाँ लेकर आना पड़ेगा। आपका भी बाप दिखाइए, अगर बाप वो लड़की ने जो बात किया वो कानून के रिस्पेक्ट है क्या? आप क्या वो हरामखोर लड़की की वकीली कर रहे हो? आप क्या वो हरामखोर लड़की की वकीली कर रहे हो? मतलब आप देख लीजिए कि बिहार के डीजीपी अगर औकात बोलते हैं तो बड़ा हाय तौबा मचता है और कई लोगों ने तो उसको बिहारियों से, पूरे बिहार से जोड़ दिया था। अनपढ़ गंवार ऐसे ही होते हैं सब लोग वहाँ, ये सब इस तरह की बातें बहुत हुई थी। देखो ये क्लास है। बट अब वही लॉबी जो उस दिन गुप्तेश्वर पांडे जी को ज्ञान सिखा रही थी वो सब चुप है। क्या तमीज का स्टॉक खत्म हो गया? क्या औकात जो है वो बहुत बड़ी वाली गाली है क्या? और हरामखोर कोई गाली नहीं है। उसके बाप पे या हरामखोर बोलना ये शोभा देता है किसी तरीके से? औकात वर्ड पर तो बड़े गुर्दे झल गए थे सबके हैं। आज सब चुप है। इनफैक्ट वो जो कल्प्रिट है रिया, उसको सपोर्ट में सब कूदे पड़े हैं। अब रिया ने जो विक्टिम कार्ड खेला था उसके पिताजी ने मिडिल क्लास डिस्ट्रॉय कर दी गई। चक्रवर्ती परिवार एक मिडिल क्लास, अबे कौन सा मिडिल क्लास बे? मुंबई में 3-3 4-4 प्रॉपर्टीज हैं, 4 व्हीलर है तुम्हारे पास, 5-5 ग्राम ड्रग के लिए 10-10 हजार खर्च करते हो। कौन सा मिडिल क्लास परिवार है? यहाँ 10,000 का राशन आ जाए पूरे महीने का, यही बड़ी बात होती है। और तुम्हारी फैमिली 5 ग्राम ड्रग के लिए 10,000 उड़ा देती हो, तुम मिडिल क्लास हो। और ऐसी फैमिली को ये फेमिनिस्ट लॉबी सपोर्ट कर रही है। ये जो जितने एक्ट्रेस हैं, विद्या बालन, स्वरा, तापसी, बहुत दिल फट रहा है इनका रिया के लिए। रिया के लिए औकात कैसे बोल दिया था। अब यही लोग कंगना के सपोर्ट में नहीं आ रहे हैं किसी में दम नहीं। इनफैक्ट स्वरा भास्कर तो इतनी बड़ी कमीनी है कि वो तो कंगना को जलील करने का कोई मौका नहीं छोड़ रही है। तापसी पन्नू कह रही कि रिया गोल्ड डिगर नहीं है। इतना इनका मुंह खुलता है जब रिया को कोई कुछ बोल देता हो, बट कंगना को कुछ बोला है हरामखोर, वो भी एक बड़े नेता ने, तो सब चुप है। किसी के अंदर का फेमिनिस्ट जागा नहीं। आश्चर्य की बात है। और ये तापसी, स्वरा, इनके जो फैंस होते हैं ना, ये इनको बहुत मान सम्मान देते हैं। मैं पिछले कई टाइम से ना इन लोगों को एक्सपोज करता आ रहा हूँ। मुझे आज भी आश्चर्य होता है कि लोग इनबॉक्स करते हैं, मतलब मैसेज वगैरह करते हैं, आर्ग्यूमेंट करते हैं कि आपको तापसी से क्या दिक्कत है, आपको स्वरा से क्या दिक्कत है, वो कंगना को क्यों सपोर्ट करते हो, इसको क्यों नहीं करते। अरे ये 2 कौड़ी की हैं, ये 2 कौड़ी की हैं। अब ये 2 कौड़ी मैंने बोल दिया, इसके ऊपर बहुत लोगों को दिक्कत होगा, लेकिन कंगना को हरामखोर बोला, उस पर किसी को ऑब्जेक्शन नहीं है। उसके लिए तो लोग बोलेंगे हाँ वो डिजर्व करती है, तो ये भी डिजर्व करती है, फिर ये तो गाली डिजर्व करती है। हाँ, गाली दोगे तो स्वरा भास्कर ट्वीट कर देगी मुंबई पुलिस को, और बस जैसे हिंदुस्तानी भाव या उसके जो चेले चपाटे, उन लोग के चैनल बंद करवा दिए, जेल में डाल दिया। इतनी तो चलती है इनकी महाराष्ट्र में। अनिल देशमुख को टैग कर देती है स्वरा भास्कर, किसी को भी गिरफ्तार करवा देती है। किस नाम पर? महिलाओं को गाली दे रहा, महिलाओं की इज्जत नीलाम की जा रही है, महिलाओं के लिए बहुत ही अब्यूसिव वर्ड यूज किए जा रहे हैं। लेकिन आज जो लोग सत्ता में, वही लोग महिलाओं का अपमान कर रहे हैं छत्रपति शिवाजी के नाम पर। ये लोग भूल गए कि छत्रपति शिवाजी महाराज के राज में तो महिलाओं का खूब मान सम्मान होता था। ये लोग जो छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम से लोगों के इमोशन के साथ खेलते हैं, ये लोग रक्षा करेंगे मराठी अस्मिता की, या छत्रपति शिवाजी महाराज ने जो रूल बनाए थे, जो उनका नाम था, उनके नाम को मिट्टी में मिलाने की कोशिश कर रहे हैं ये लोग। कहां छत्रपति शिवाजी महाराज और कहां ये आजकल सड़क छाप गुंडे। ये तो साबित करें कि पावर मिल गई तो मतलब ये परमानेंट है, हमेशा के लिए। अबे घमंड किसी का नहीं टिकता, इनका भी नहीं टिकेगा।
कंगना ने जो बोला से बोला, उसके बाद जो अब संजय राउत ने अपना मुंह खोला है, कहीं ना कहीं उनकी रियल क्लास दिख रही है। और ये जितने भी पत्रकार कहिए, मीडिया हाउसेस कहिए, जो उस दिन गुप्तेश्वर पांडे जी के ऊपर टूट पड़े थे, उन्हें कोचिंग देना चाहते थे कि महिलाओं से कैसी बात करनी चाहिए, आज इन लोगों की कोचिंग का सारा स्टॉक खत्म हो गया है। तमीज का कोई कुछ नहीं बोलेगा कैसे? बंबई में इनको रहना जो है इन्हीं लोगों के छत्र छाया में, पर ये लोग ये बात भूल रहे हैं। जिस तरह से एकदम तानाशाही रवैये में संजय राउत ने बोला कि मराठी मानुस की है मुंबई, तो फिर जितने आउटसाइडर है, चाहे वो स्वरा भास्कर ही क्यों ना हो, या अनुराग कश्यप ही क्यों ना हो, या फिर तापसी पुन्नू ही क्यों ना हो, या जितने भी एक्टिविस्ट हैं, ये कोई भी मराठी नहीं है, तो इनके पिछवाड़े पर भी कभी लात पड़ सकती है। देश के लिए ये गैंग बहुत ज्यादा बोलती है। बिहार पुलिस के अफसर ने कुछ बोल दिया तो इनके बहुत गुर्दे तिलमिला गए कि लेडीज से ऐसे बात करते हैं क्या, गंवारों की तरह। आज ये लोग सब चुप हैं। आज जो सुशांत के साथ हुआ है या कंगना के साथ जो हो रहा है, वही चीज आप लोगों के साथ भी हो सकती है और होगी, क्योंकि आप लोग भी मराठी नहीं हो। क्योंकि संजय राउत के अकॉर्डिंग तो मुंबई मराठियों की है, सिर्फ मराठी मानुस की है, और आप लोग तो मराठी हो नहीं, लेकिन आप बोल भी नहीं पाओगे, क्योंकि बूट लिकिंग, तलवे चाटना आप लोगों की फितरत है। वहां से जो पीआर का काम मिलता है ऊपर से, वो आप करते हो। वर्ल्ड बेस्ट सीएम बोल के पैसे मिलते हैं, बिस्किट मिलते हैं, आप जीप निकाल के पहुंच जाते हो। वहां से जो ऑर्डर आता है उसको गाली बको, देश के ऊपर गाली बको, बिहार पुलिस को गाली बको, आप बक देते हो। लेकिन जो मुंबई में रहकर गाली बक रहे हैं, महिलाओं का अपमान कर रहे हैं, यही महिलाओं की गैंग चुप बैठी है। और इन लोगों का मुंह जब खुलता है तो कहां खुलता है? या तो देश को गाली देने में, या फिर कल्प्रिट्स, गुनहगारों को बचाने में। जैसे कि रिया के विक्टिम कार्ड को प्रमोट किया, अब रिया के बाप के विक्टिम कार्ड को प्रमोट करेंगे। बात तो ऐसे कर रहे हैं जैसे उनका बेटा आजादी की लड़ाई लड़ने के लिए जेल में गया है। ड्रग चैट रिवील हुए, ड्रग का लिंक रिवील हुआ है, और कह रहे कांग्रेचुलेशन इंडिया, एक मिडिल क्लास फैमिली डिस्ट्रॉय कर दी तुमने, वाह। जैसे तुम्हारा परिवार तो सत्याग्रह पे बैठा था ना देश की भलाई के लिए। बात कर रहे हैं भिखार की, चक्रवर्ती। कमेंट करें आप अपने ओपिनियन इन तमाम बातों के बारे में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें डीएसके टॉक्स अगर आपने नहीं किया तो। आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।